हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हमारी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि वीकेंड से आज सैटरडे है तो सब लोग घर पे है और थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अब ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा तो मैंने बाहर से ही इडली मांग लिया था और डोसा, तो वही हमारा ब्रेकफास्ट था। काफ़ी हैवी हो गया था वैसे। और पता है आज है छठ का दूसरा दिन, मतलब खरना, जिस दिन खीर का प्रसाद बनता है। छठ इस बार नहीं हो रहा है ना, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक जब भी मुझे टाइम में मिलता है मैं छठ के गाने सुनते रहती हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड है ना विवान की मदर, तो वो छठ कर रही हैं, वो यहीं से करती हैं, टेरेस पे करती हैं। तो थोड़ी सी खुशी भी है इस चीज़ की कि चलो एटलीस्ट हम छठ को थोड़ा सा फील कर सकते हैं, अटेंड करेंगे। और बेबी आप लोगों को वैसे हेलो बोल रही थी और डुगू यहाँ पर अपना कार्टून एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने लंच बनाया था, बिल्कुल ही सिंपल सा लंच बनाया था, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी, सिंपल वाली। और आज शाम को हमें विवान के घर भी जाना है प्रसाद खाने के लिए। मुझे हेयर वॉश करना है, मैंने खूब भर भर के ऑयलिंग करा है क्योंकि शैम्पू से एक दिन बिफ़ोर या 1-2 घंटे बिफ़ोर मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो देखिए मैंने नहा लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। और सच बोलूँ तो स्किन केयर बोलने में भी हंसी आ रही है क्योंकि बहुत ही रैंडम करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे। और वैसे भी मैं उस टाइप की मतलब नहीं हूँ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्किन केयर एंड ऑल करे। 2-3 दिन में कभी कभार हो जाती है तो हो जाती है। हेयर तो मैं शायद वीक में एक बार ही कॉम कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी बेबी है इसलिए, मैं पहले से भी थोड़ी सी केयरलेस हूँ इस मामले में। थोड़ा सा मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरा मन है कि मैं छठ के गानों पे थोड़े बहुत रील्स बनाऊँगी, अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने रील्स वगैरह बनाया और यहाँ पर ये इवनिंग टाइम है, मतलब टी टाइम, तो चाय बनाया और चाय पियेंगे बैठ के आराम से। देखो बच्चा है डांस। ओहो वाह 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 वाह, डांस तो देखो भाई, अलग अलग स्टेप है बेटा उसमें। हाँ डांस डांस डांस, बस एंटी डांस। ये साउंड कितना प्यारा लगता है। ये मेरा सबसे फेवरेट बंदू सॉन्ग है। मुझे तो छठ बहुत पसंद ही है, मेरे हस्बैंड को भी। ऐसे तो मतलब वो भोजपुरी गाने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सुनते। इनफैक्ट उन्हें आई डोंट थिंक कि भोजपुरी आती होगी, कभी हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई है भोजपुरी में। पर स्टिल वो छठ के गाने बहुत सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और नॉट जस्ट कि छठ के आसपास के टाइम में, हम पूरे साल छठ के गाने सुनते हैं। और हम सब रेडी हो गए हैं विवान के घर जाने के लिए। बेबी तो पूरा बाकायदा पर्स वगैरह लेकर गई है। तो हम 7:30-8 बजे के अराउंड गए थे। और बेसिकली आज होता ये है ना कि पूरे दिन का निर्जल व्रत होता है। पहले फर्स्ट दिन लौकी खाकर, जिसको नहाए खाए बोलते हैं, आज शाम को खीर बनती है, मतलब उसको बखीर जाऊर बोलते हैं, सॉरी, गुड़ वाली खीर बनती है और उसके साथ प्लेन रोटी, इसे खाते हैं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 36 घंटे का एकदम निर्जल व्रत। तो पूजा उनकी हो गई थी, हमने भी जाकर प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बाहर में ना लाइटिंग से बहुत ही मतलब अच्छा सा किया था। इनका टेरेस फ्लैट है तो वो बड़ा ही सुंदर लगता है, बहुत खुला खुला सा फील होता है क्योंकि यार फ्लैट्स की लाइफ में जब आप रहो तो ऐसा छत और खुले खुले में रहना बहुत ही रेयर सा हो जाता है। और ये हमारे बिहारियों का तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स होता है, नाक से सिंदूर लगाना। स्पेशली छठ में तो ऐसा होता ही होता है, बाकी हम हर शुभ ओकेजन में लाइक जैसे तीजा वगैरह करते हैं तो उसमें भी करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे को नाक से ऊपर तक सिंदूर डाला और फिर मैंने भी उनको बैक किया। बहुत अच्छा लगता है और पूरे मतलब चेहरा ना खिल जाता है ये करने से।
वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, लेकिन हम वहाँ पे 1 डेढ़ घंटे रहे थे, फिर घर आए। ये प्रसाद उन्होंने घर के लिए भी पैक कर दिया था, हालांकि हम सब ने प्रसाद ले लिया था। और हस्बैंड का तो वहीं पे खाना हो गया था। डुगू के लिए मैंने थोड़ा सा ओट्स बनाया था और ख़ुद के लिए सोचा थोड़ा बेबी भी खा लेगी और फिर हम सो जाएंगे और आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं कर रही हूँ मॉपिंग। सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है डस्टिंग करती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद ही मैं सुबह की चाय लेती हूँ। और आज है छठ का पहला अर्घ, जो संध्या अर्घ जिसको बोलते हैं। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और ये त्यौहार हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। डूबते हुए सूर्य को पूजना और फिर उगते हुए हमें ये सिखाता है कि जिस चीज़ का अंत होता है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है, फिर एक नई शुरुआत भी होती है। तो हमें अपनी लाइफ को भी ऐसे ही चलना चाहिए, मतलब ऐसे ही फॉलो करना चाहिए कि जब हमारी लाइफ में कुछ डाउन्स मोमेंट आते हैं, कुछ सैडनेस आती है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हैप्पीनेस अगेन स्टार्ट हो जाती है। बस हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए। अपने काम बहुत ही लगन और डेडिकेशन से करना चाहिए। झाड़ू पोछा करने के बाद ब्रश करूँगी और फिर चाय पानी करते हैं। आज मैं मतलब सुबह से ना, मतलब मुझे बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा था। सच बोलूँ ना तो छठ मतलब बचपन से कभी किसी साल अगर मम्मी छठ नहीं करती थी ना, उस साल मुझे बहुत 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 बुरा लगता था। लिटरली रोने का मन करता था, ऐसा लगता था ना बस मैं रोऊँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया। आज बेड नहीं बनाई थी, बेडशीट वगैरह चेंज करना था क्योंकि डुग्गू थोड़ा सा लेट उठा था, तो मैंने छोड़ दिया था उसको सोते हुए। तो अभी वो उठ गया था तो मैंने सोचा चलो बेड भी बना लेते हैं, क्योंकि बेड बन जाता है ना तो ऐसे ही लगता है कि आधा घर बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है। और अब मैं मॉर्निंग की अपनी पहली ड्रिंक लेती हूँ, जो कि कभी मैं लूकम वाटर ले लेती हूँ, कभी नॉर्मल वाटर भी ले लेती हूँ और कभी कभी लेमन वाटर भी ले लेती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बेडरूम में बैठ के पीऊँ, तो मैं बेडरूम में बैठ के ही अपना मॉर्निंग का सबसे पहला ड्रिंक ली। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद आज मैंने नहाया है और आज संडे था तो हस्बैंड भी घर पे थे और दोनों बच्चों को छोड़कर मैं जा रही हूँ विवान के घर प्रसाद बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए। जो छठ का मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, वो। और बच्चों को छोड़ के इसलिए जा रही थी कि ऑब्वियसली उनको लेकर जाती तो वो बिल्कुल भी काम करने नहीं देते, और हस्बैंड भी घर पे थे तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, चलो इन हस्बैंड संभालेंगे बच्चे और मैं चलती हूँ। आई हूँ तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कहीं रोए ना, तो देखते हैं। और मैं उससे चुपके से भी आई हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। जब से बेबी हुई है ना, पहली बार उसे छोड़ के आई हूँ तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है कि कैसे रहेगी, लेकिन वो आती तो काम ही नहीं करने देती कुछ भी, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ ही दिया। मैं लगभग 11:30 बजे या 11:45 तक विवान के घर गई थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे तक चली जाऊंगी, लेकिन लेट हो ही जाता है यार। तो विवान की मम्मी ने मतलब वो स्टार्ट कर दी थी, और मैं बार बार अपने वीडियोस में विवान की मम्मा बोलती हूँ, पर मैं बता दूँ इनका नाम गुड़िया है। तो चलो अब आगे से मैं कोशिश करूँगी मैं गुड़िया बोलूँ। तो हाँ, गुड़िया प्रसाद बनाने के लिए मतलब प्रिपरेशन कर चुकी थी, स्टार्ट कर चुकी थी। फिर मैं भी गई तो मैं भी एकदम अच्छे से, इसमें क्या होता है ना, इसके प्रसाद बनाने के बहुत नियम होते हैं। मतलब नहा धो के बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, और नहाने के बाद कुछ भी और टच करना नहीं होता है। तो सेम मैंने भी फॉलो किया था। मैं नहाई और बस आ गई थी रेडी वगैरह होके। और फिर ये ठेकुआ होता है जो कि छठ का मेन प्रसाद होता है। सूप में चढ़ता है दोनों टाइम, मतलब जो शाम का अर्घ होता है उसमें पहले सूप को सजाते हैं विद बहुत सारा फ्रूट्स, सारी चीज़ें इसमें चढ़ती है। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अर्घ में नहीं जाता है। मूली, कांदा, एवरीथिंग, सॉरी कांदा नहीं, आई एम सो सॉरी, कांदा नहीं से मूली, गाजर, हल्दी, अदरक, जो वो एकदम रूट के साथ जाता है, मतलब पत्तों के साथ। और साथ में ये ठेकुआ, घाघल, नींबू, मतलब बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अर्घ में जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और फिर मॉर्निंग में जब सूर्य निकलता है, मतलब
तो उस टाइम पे होता है, मतलब 2 टाइम पूजा होती है। अभी इसको संध्या अर्घ बोलते हैं और जो मॉर्निंग में होती है उसे सुबह का अर्घ बोलते हैं, भोर का अर्घ बोलते हैं। छठ के गाने सुनते हुए और प्रसाद बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। हम तो नहीं डालते। चलिए गुड़िया मैं जाती हूँ, ठीक है। हाँ? जल्दी जल्दी घर आई कि बेबी रो रही होगी, लेकिन बेबी मुझे देखकर ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मुझे तो लगा वो देख के मुझे रोएगी, पर बस वो मेरे साइड से निकल गई। हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिस कर रही थी। और आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी था। आते आते मैं तो क्रिकेट लगा ली और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, प्रे कर रही थी कि हे भगवान इंडिया ही जीते। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच था फाइनल मैच, तो आज का मैच भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हालांकि बाद में तो सैडनेस ही आता ही, पर इट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं। इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था और मुझे तो टीवी के पास से हटने का भी मन नहीं हो रहा था। इंडिया ने मतलब बैटिंग करी पहले, तो मैं यहाँ पर बना रही थी मैक्रोनी। सोचा चलो 1 पॉट रेसिपी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दाल चावल सब्ज़ी बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और फिर शाम को विवान के घर जाना था छठ पूजा में, मतलब छठ को सेलिब्रेट करने, तो इसलिए मैंने यही बना दिया। और पता है कल रात में जब हम प्रसाद खाने विवान के घर गए थे ना, तो डुगू ने टेरेस पे 1-1.5 घंटे खेल लिए। और ऐसे हमें खुले में छत की आदत तो है नहीं, तो वो थोड़ा सा बीमार हो गया है, तो वो कुछ खा नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मन दुखी सा हो जाता है। और आज पता है इंडिया जब हारा था ना, मुझे लिटरली रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, गेम है, किसी ना किसी को तो हारना जीतना लगा ही रहता है। पर ओवरऑल इंडिया ने इस वर्ल्ड कप की सीरीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एक भी मैच नहीं हारा, बस फाइनल ही हार गया, पर कोई ना। तो उधर मेरी मैक्रोनी की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो गई है और मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह लगाना मिस हो गया था। तो मैंने मैक्रोनी बॉईल कर लिया, सारे वेजिस कट कर लिए। जब मैंने वेजिस कट कर लिए ना, तो मैंने कैबेज नहीं काटा था, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि घर पे कैबेज भी है। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने वो भी काटा और फटाफट से बना लिया। डुगू को भी सर्व किया, पर वो खाया नहीं, बहुत हल्का सा वो खाया था। और फिर हम रेडी वेडी हो के किचन क्लीन करके पहुंच गए थे गुड़िया के घर छठ का ये सेलिब्रेशन देखने के लिए। सब लोग बोलो हैप्पी छठ पूजा। शिवांश से हैप्पी छठ पूजा। विवान घर से इतनी दूर बेंगलोर में हम छठ सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। छत का माहौल इतना सुंदर लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो शाम को जब सूर्य ऑलमोस्ट डूबने वाला होता है तब अर्घ दिया जाता है। तो विवान के पापा ने, वैसे व्रत तो मतलब गुड़िया का था, लेकिन अर्घ उन्होंने दिया था। हर फैमिली के अपने रिचुअल्स होते हैं और कुछ रीजंस की वजह से अर्घ उन्हें देना पड़ा था। बाकी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे छठ सेलिब्रेट हुआ। बार बार मैं दिए जला रही थी, हवाएं बहुत चल रही थी ना, तो दिया बुझ जा रहा था।
बेबी से हाय, बेबी हाय। पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई। गुड़िया का व्रत तो कल तक है। कल जब सूर्य को दूसरा अर्घ लगता है उसके बाद व्रत खत्म होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी हुई। भैया ने एक छोटी मोटी पार्टी का अरेंजमेंट्स किया था, समोसा एंड लिट्टी चोखा पार्टी। बीइंग अ बिहारी, लिट्टी चोखा से मस्त पार्टी हो ही नहीं सकती है। और इस तरह से खुले छत पे लाइटिंग के साथ लिट्टी चोखा पार्टी करने का मज़ा ही अलग ही लेवल का था। बच्चों ने भी इंजॉय किया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। घर से इतनी दूर बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने खूबसूरत तरीके से हम ये छठ सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत मज़ा आया और ऑल क्रेडिट गोज़ टू गुड़िया। मतलब उसने छठ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और उसकी वजह से हमने भी थरली इसे इंजॉय किया। सो चलिए, मैंने एक ही ब्लॉग में सारे छठ की जो सीरीज़ थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा पर बहुत फीलिंग्स वाला छठ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।